राधे। आप सभी का रिएक्शन में टू सिस्टर के चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और दोस्तों 2025 और खासकर जून महीना ऐसा लग रहा है कि हादसे सेल निकला है हादसे पे। अभी अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश हुआ, फिर केदारनाथ से गौरीकुंड जाने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, फिर लखनऊ में जो सऊदी से आ रही थी प्लेन उसमें जो चक्का था उससे चिंगारी निकला और धुआं निकला। उसके बाद से पुणे में ब्रिज टूटा और फिर मंडे के दिन, सोमवार के दिन, परसों के दिन पुणे में एक ट्रेन में एक आदमी था, वो जाके बाथरूम में सिगरेट पी रहा था और पता नहीं क्या किया, कैसे किया, ट्रेन में आग लग गई। हालांकि न्यूज के अनुसार उसमें से किसी को भी कुछ हुआ नहीं है। जब उसमें आग लगी ना, और डोर भी लॉक हो गया था, ऐसे लॉक किया था कि खुल ही नहीं रहा था। जब उसमें से धुआं निकलना शुरू हुआ तो चिल्लाने लगा, फिर कुछ लोगों ने वॉशरूम का दरवाजा तोड़ के उसको बाहर निकाला। हालांकि ट्रेन में आग लगी थी, एक बोगी है तो बोगी में आग लगी थी, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बीते दिन हादसे को देखकर ऐसा लग रहा है कि साल 2025 सेम टू सेम 1941 जैसे ही है। जैसे कि 1941 में हादसे हुए थे, जितने हादसे 1941 में नहीं हुए थे उतने हादसे 2025 में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में हो गए। 1945 में भी हुआ था ना प्लेन हादसा, 1941 में घटनाएं हुई थी जिसमें प्लेन हादसा हुआ था, जिसमें कि जो 30 दिसंबर को हुआ था। फिर रंबुल में नरसंहार हुआ था, माली में युद्ध हुआ था। ऐसे बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए थे, ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको देखकर आज के टाइम पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2025 में 1941 जैसे ही है, क्योंकि 1941 में ही लाखों निर्दोष लोगों की जान गई थी, युद्ध हुए थे। और 2025 में भी युद्ध हुआ है, क्योंकि अभी देखिए तो इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है। फिर अभी इंडिया और पाकिस्तान का जस्ट खत्म हुआ सिंदूर ऑपरेशन। युद्ध होने की संभावना थी, लेकिन अमेरिका बीच में आया और सीज फायर हुआ। हालांकि लोग सीज फायर को लेकर प्रधानमंत्री पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री है, हालांकि उन्होंने कुछ देश की भलाई सोच के ही सीज फायर किया। नहीं तो किसको अच्छा लगता है आप बताइए, किसी के देश में कोई बार बार घुस के उस देशवासी की निर्दोष लोगों की जान ले ले, तो किस प्रधानमंत्री या किस मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को अच्छा लगेगा कि आप उसको ऐसे ही छोड़े। और हालांकि सिंदूर ऑपरेशन में ऐसे छोड़ा नहीं गया है, उनके 70 आतंकवादी मारे गए हैं। जो आतंकवादी वहाँ के इंडिया को बोलते थे कि एक दिन हम इंडिया खत्म कर देंगे, इंडिया को गजवाए हिंद कर देंगे, वो आज बोल रहे हैं कि उनके जो अल्लाह है कि अल्लाह मुझे क्यों जिंदा रखे, अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं उठा लिया मेरे परिवार के साथ। लेकिन कुछ लोग हैं उंगली उठाने वाले लोग, उंगली उठाते ही रहेंगे देश के प्रधानमंत्री पे। लेकिन जैसे 2025 में हो रहा है, ऐसे सेम टू सेम 1941 में हुआ था जो आज हो रहा है। अभी 6 महीने में इतने हादसे हुए हैं, इतने निर्दोष लोगों की जान गई है, अभी 6 महीना बाकी है। अभी देखिए पुणे में संडे के दिन हुआ था जो ब्रिज टूटा था। ब्रिज टूटने में आप बताइए किसकी गलती हो सकती है? कोई वो दुर्घटना तो हो नहीं सकती हो, क्योंकि ब्रिज अगर कमजोर बनाया गया हो तभी टूट रहा होगा। लाखों लोगों की जान जाएगी उसमें। हालांकि 25 से 30 लोग जान गए, लेकिन 25 से 30 भी लोगों की जान कम नहीं है। अगर इंडिया में एक भी निर्दोष लोगों की जान जाती है किसी की लापरवाही की वजह से, किसी की गलती की वजह से, तो बहुत बड़ा है। लेकिन खैर, आम पब्लिक की जान की किसकी वैल्यू है? जान की कोई वैल्यू नहीं है, ना सरकार की नजर में है, ना पॉलिटिशियन की नजर में, और होगी भी कैसे। हालांकि ये जो प्लेन क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जो ट्रेन में आग लगी, जो पुणे में ब्रिज टूटा, ये मैं मान सकती हूँ कि ये दुर्घटना है और ये दुर्घटना ही है। लेकिन जो आरसीबी में हुआ, जब खुद की जान की वैल्यू खुद के लोगों को नहीं है, तो फिर सरकार क्यों करे आपकी जान की वैल्यू? और इतने सारे लोगों की सरकार जान की वैल्यू नहीं कर सकती। अगर किसी की जान की वैल्यू कर सकता है तो हम खुद कर सकते हैं। हमारा जान है, हमें वैल्यू करना होगा, हमें संभल के रहना होगा कि कहाँ रह सकते हैं, कहाँ नहीं रह सकते। और ये मैं किसी आने जाने से नहीं बोल रही हूँ। आरसीबी के जीत के दौरान जितने भी लोग मारे गए थे, 11 लोग मारे गए थे, उसमें 2 नाबालिग बच्चे थे, जिसमें एक 17 साल का था। उसके पिता आज भी जाकर उसके कब्र पे रोते हैं। जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने वाला था ना, तो उसने बोला था कि नहीं, मेरे बेटे का पोस्टमार्टम मत कीजिए, क्योंकि जब उसका शरीर के अंग कटेंगे ना तो उसको तकलीफ होगी, उसको दुख होगा। तो आप बताइए, उसके मरने की, उसकी जान जाने को किसको दुख हुआ? क्या उस क्रिकेटर को दुख हुआ, या जो जिसके लिए वो गया था, या उस टीम को दुख हुआ जिसके लिए वो सेलिब्रेशन के लिए वहां पे गया था और पागलों की तरह भीड़ों में वो सेलिब्रेट कर रहा था? किसको हुआ था दुख? उसके फैमिली को दुख हुआ था, उसके दुख हुआ था क्योंकि उसे अपने जान से गया। लेकिन हालांकि इस पर अगर कोई उंगली उठा देता है, आरसीबी के जो मैनेजमेंट है या जो कर्नाटक गवर्नमेंट मैनेजमेंट है, जो कि वहां से सही से मैनेजमेंट नहीं किया, तो या तो 2 ही चीज होगा, या तो आप पे पब्लिक कुछ सवाल उठाएगी, या तो सरकार। पब्लिक बोलेगी नहीं आप कुछ मत बोलिए, वो हमारे आइडल हैं, ये है वो है।
यहाँ तक उनकी फैमिली वाले भी यही बात बोलेंगे कि नहीं, आप सरकार को कुछ मत बोलिए, आप क्रिकेटर्स को कुछ मत बोलिए, आप आरसीबी के जो मैनेजमेंट है आप उनको कुछ मत बोलिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन लोगों ने 5 लाख रुपए देकर इनके मुंह पे तमाचा मारा है कि आम पब्लिक की जान की वैल्यू इतना ही है कि किसी दुर्घटना में उनकी जान चली जाती है तो उनको सिर्फ और सिर्फ मुआवजा दिया जाता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो हुआ उसमें मुआवजा दे रही है टाटा कंपनी, तो चलो समझ में आता है क्योंकि ये प्लेन क्रैश हुआ, दुर्घटना हुआ, इसमें चलिए अगर आप पैसा देते हैं तो फाइनेंशियली किसी का सपोर्ट हो सकता है, किसी का घर चल सकता है 1 महीने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और टाटा ग्रुप जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन इसमें जिस लोगों की जान गई है वो लापरवाही की वजह से गई है, किसी ना किसी की लापरवाही हो या माने तो महज दुर्घटना भी हो। कैप्टन जो वहाँ पे पायलट थे उन्होंने पहले भी प्लेन के बारे में कंप्लेंट किया था कि प्लेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, फिर भी जो मैनेजमेंट है उन्होंने सीरियसली इस बात को नहीं लिया, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ और 300 से ऊपर लोग मारे गए। जो प्लेन में थे वो तो मारे गए, बाकी के भी लोग मारे गए। पुणे में भी यही हुआ, पुणे में ब्रिज टूटा, वहाँ से 25 से 30 लोग नदी में बह के मारे गए। अभी सिर्फ 25 और 30 बताया गया, अभी कितने लोग मरे होंगे पता भी नहीं है। और पुणे में जो मंडे के दिन जो ट्रेन में आग लग गई वो तो शुक्र है भगवान का या उनका लक माने कि सारे लोगों का लक अच्छा था जिसमें से किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो आज के टाइम पे पब्लिक क्या करे, कहीं आना जाना छोड़ दे, क्योंकि कभी बस पलट जा रहा है, कभी ट्रेन में आग लग जा रही है, कभी प्लेन क्रैश हो जा रहा है, कभी कुछ तो इंसान करे तो करे, सफर कैसे करे आप बताइए। अगर इन सब चीज़ों से भी हट कर करे तो प्लेन का पुल ही टूट जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 2025 में भी संभल के रहने की जरूरत है। आप